अपनी तनख्वाहों को हलाल करें। आपने तो जिद कर लिया है कि हमने करनी भी हरामकारी है और कमाएंगे भी हरामकारी से। जितने भी एसएचओस हैं, ये जब पोस्ट होते हैं, मुहर्रर को बुला के अंदाजे गुफ्तगू मैंने कानों से सुना है। हाँ भाई, 10 किन्ने होटल ने सर है, अच्छा जोड़े लांदे ने किन्ने पैसे देंदे ने। अच्छा, ये लैंग्वेज है, ये इससे घटिया लैंग्वेज मैं कह नहीं सकती। अच्छा। जो अंदाज है, किन्ने पैसे देंदे ने इन्ने रेट कर ताकि रेट वधाइए। अगर यहाँ पे बैठ के खुल्लम खुल्ला काम करेगी पिंकी न डर होके, और एसएचओ को मालूम ही नहीं होगा तो डूब के मर जाए वो। मामलात सीधे कराएं, मेडिकल सीधे कराएं इनके, ताकि इनको पता लगे कि नौकरी में दिल नहीं फेंकने, आशिकी मशूकी नहीं करनी। हमने कुछ प्रोग्राम्स किए, ये मैं आज पहली दफा ये बात करने लगा और बड़ी शर्मिंदगी के साथ कर रहा हूँ। मैं पूरी कौम से इस पर माफी भी चाहूंगा। उसका एक मस्बत इम्पैक्ट भी आया, लेकिन मनफी इम्पैक्ट भी हमारे सामने आया। दैट वाज द पॉइंट जिसने हमारी अपनी ब्रेकें लगवा दी। ये कैनाल रोड जो है, ये माजगा होती थी, बिल्कुल के भी तो लाल पुल भरा पड़ा है। जी जी जी। मैं बात करूं मुस्लिम टाउन की। अच्छा जी। यहाँ से बच्चियों का गुजरना महाल था, तालीमी इदारे दाएं बाएं। हमने वहां पर मल्टीपल प्रोग्राम्स किए, हमने वहां पर पुलिस एहलकारों को सप्लाई करते हुए पकड़ा, हमने वहां पर वकला को पकड़ा, हमने साफी भाइयों को पकड़ा। मैं भाई कहना पे आ रहा है कि मैं मजबूरी में माफ कर दो। इवेंचुअली हुआ क्या कि हमें पता चला कि पैडलर्स से जो पुलिस रिश्वत लेती है उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए। हमारे हर प्रोग्राम के बाद जो बंदे पकड़े जाते थे, अगर वो 10 रुपए दे के आया तो अगली दफा 20 रुपए दे के आने पड़े। दैट वाज द पॉइंट कि मुझे एक वहां पे वो कंज्यूमर है, वो मुझे कहता है यार साढ़े ते ही छुरी चलाई जा रहे होगे, पहले से थोड़े दे के छुटदे से हुण ज्यादा दे के छुटने का फर्क तो कोई नहीं पिया। 2 मिनट चाहूंगी आपसे। अब इस चीज ने मेरा कलेजा जला दिया। क्या करें हम? तकलीफ होती है। मुझे तो कई दफा ऐसे लगता है कि हम इनके आलाकार बन जाते हैं, कि हम इनके रिश्वतों की कीमत बढ़ा देते हैं। ज़मीर मलामत करता है ना कि हम काम कर रहे हैं तो आप क्या कान बंद करके बैठे हैं, आपको नहीं पता। आप किसी पर रेड करना, काली जगह को, ब्लैक जगह को, ब्लैक पॉइंट्स को हाईलाइट करना एक अच्छे सहाफ़ी की जिम्मेदारी है, वो निभाता है। तो आप लोग भी तो कुछ निभा लेना, अल्लाह का वास्ता है। अपनी तनख्वाहों को हलाल करें। आपने तो जिद कर लिया है कि हमने करनी भी हरामकारी है और कमाएंगे भी हरामकारी से। एक इलाके में जब एसएचओ लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो आके सबसे पहले मुहर्रर को लगता है, ये एक्सपीरियंस है, दोनों हैं जितने भी एसएचओस हैं, ये जब पोस्ट होते हैं, मुहर्रर को बुला के अंदाजे गुफ्तगू मैंने कानों से सुना है, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। कहाँ का सुना, छोड़ो इस बात को। थाने की अम्मा को आजानी, हाँ जी, आजानी आदास की हाँ भाई, 10 किन्ने होटल ने सर है, अच्छा जोड़े लांदे ने किन्ने पैसे देंदे ने। अच्छा, ये लैंग्वेज है, ये इससे घटिया लैंग्वेज मैं कह नहीं सकती। अच्छा। जो अंदाज है, अच्छा किन्ने पैसे देंदे ने इन्ने रेट कर ताकि रेट वधाइए। ये अंदाज है, ये नहीं करना उसने कि मैं पकड़ लूं, गलत हरकतों को बंद करवा लूं। वो कहेगा एक रेट कर सुकी जी माड़ी जाई ताकि इन्हां दा रेट वधाइए। इन्ने जिन गुजारा हुंदा, महंगाई वध गई है। अच्छा, केड़े बदमाश ने इस इलाके च। अच्छा, दसिया उन्हां नूं मैं लगा, अगले दिन से बुके आने लग जाते हैं। अब एसएचओ तो मुहाफिज होता है, एसएचओ की मर्जी के खिलाफ उसके इलाके में चिड़ी पर मार ले, मैं समझती हूँ उस एसएचओ को रिजाइन कर जाना चाहिए, उसको जाकर कोई धोबी के दुकान पर काम कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी ताकतवर पोस्ट है। अगर यहाँ आपका इलाका चल रहा है सब कुछ आपकी मर्जी के बगैर, तो आप जाए सोए तकिए के नीचे बाजू देके। अब ये नवाब टाउन से पकड़ी गई पिंकी, 18, 19, 20 यही डेज आ रहे हैं, इसको कस्टडी में रखा। कोई पूछने वाला नहीं है कि औरत को कस्टडी में कैसे रख लेते हैं आप। अगर मैं सिर्फ इस सवाल पे कहते हैं सिर्फ कराची में पड़ी है, नहीं, वो उन्होंने यहाँ से पकड़ी है नवाब टाउन से। अब नवाब टाउन से एरिया जो जा रहा है वो रायवन रोड है, ठीक है, कितनी करीब है जाती उमरा, बहुत दूर तो नहीं है ना, घंटा 2 घंटे तो नहीं लगते, 10-15 मिनट की ड्राइव है। अगर यहाँ पे बैठ के खुल्लम खुल्ला काम करेगी पिंकी न डर होके, और एसएचओ को मालूम ही नहीं होगा तो डूब के मर जाए वो। एक इंस्पेक्टर जाते हैं रेड करने, वो रेड शेड क्या करेंगे, वो दिल फेंक के आ जाते हैं। अल्लाह जाने कौन से गुण हैं इस खातून के पास कि वो रेड शेड खत्म हो गई कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद। हमने ये सुना कि वो तो मियां साहब बन गए, शौहर बन गए। अब एक नहीं है, ये रेड करने गए थे साहब, रेड इंस्पेक्टर, ये राणा साहब, यस ये राणा साहब रेड करने गए थे पिंकी को पकड़ने के लिए, लेकिन पिंकी ने उनका दिल पकड़ लिया, उन्होंने दिल फेंक दिया। अब रेड इन्होंने क्या करनी थी, उल्टा सपोर्ट करने लगे। शौहर जो बन गया उस डीएसपी को, इस टाइम तो डीएसपी थे ना, वो डीएसपी का मेंटालिटी लेवल क्या होगा कि उसको एक
फरोश खातून पसंद आई है, चूंकि वो खुद भी ऐसे ही था, जरा उससे ज्यादा होगा। उसने कहा मैं तेरा सपोर्टर भी बनूंगा, शौहर भी बनूंगा, 2 in 1, और चलो जी काम करें। इसके बाद राना अकरम क्या थे, वो भी तो पुलिस ऑफिसर ही थे ना, 2 हो गए। क्या कहूं मैं यहाँ पर कि इनके पहले मामलात सीधे कराएं, मेडिकल सीधे कराएं इनके, ताकि इनको पता लगे कि नौकरी में दिल नहीं फेंकने, आशिकी मशूकी नहीं करनी। ये नौकरी है, नौकरी को नौकरी समझ के करना है। ये क्या करते हैं, ये बस जो करते हैं मैं बता चुकी। नौकरी को नौकरी समझकर करना है। कैसी बात कर रही हैं आप? डेफिनेटली। आप अजब बात